हेलो फ्रेंड्स, तो अपने लेक्चर 5 में अब हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एंटी पेनल्टीमेट शेल के एफ ऑर्बिटल्स में। उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एंटी पेनल्टीमेट शेल मीन्स n-2 शेल। तो अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट शेल के एफ ऑर्बिटल्स में एंटर करता है तो हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनकी हमें जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है विच इज़ n-2। एफ में एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 1 to 14 लाई करेंगे, n-1 d 0 to 1 देन ns2। और इन एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं एक्चुअल में देखा जाए तो ये विद इन ट्रांजिशन सीरीज में ही लाई करते हैं, तो इसीलिए इन एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो जैसा कि एफ ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो एफ सबशेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। तो इसीलिए जो एफ ब्लॉक में जो हमें सीरीज मिलती हैं उन सीरीज में 14 एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। तो अब जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखा गया है। जैसा कि लैंथनम के आगे के जो 14 एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को कहा गया है लैंथेनाइट्स, और एक्टिनियम के आगे के जो 14 एलिमेंट्स हैं उन्हें कहा गया है एक्टिनाइट्स। तो लैंथेनाइट्स की अगर हम बात करें तो इनमें 4f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, जबकि एक्टिनाइट्स में 5f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। तो जो लैंथेनाइट्स हैं ये लाई करते हैं फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटिटियम, जबकि जो एक्टिनाइट्स हैं ये लाई करते हैं फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे इन लैंथेनाइट्स की। तो इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी रेयरली लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लैंथेनाइट्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेंगे। तो बात करें अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो लैंथेनाइट्स जो हैं इनमें जो 4f ऑर्बिटल और जो 5d 4f ऑर्बिटल और 5d ऑर्बिटल्स हैं इन दोनों की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इनकी एनर्जी में काफ़ी स्लाइट डिफरेंस है। तो स्लाइट डिफरेंस होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में होगा या 5d ऑर्बिटल में, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी कम है, ये डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है उसमें हमें ज़्यादा सर्टेनिटी मीन्स एक्यूरेसी नहीं मिलती है। इसी बात को लेके कि जो 5d ऑर्बिटल और 4f ऑर्बिटल्स हैं दोनों की एनर्जीज में काफ़ी कम डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन की सर्टेनिटी हो पाना कि वो 4f या 5d ऑर्बिटल में लाई कर रहा है, किस ऑर्बिटल में एंटर करेगा, तो इसी बेसिस पे हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं मिलती है। जबकि 4f और 4f7 और 4f14 की अगर हम बात करें फुली फिल्ड ऑर्बिटल की या हाफ फिल्ड 4f ऑर्बिटल्स की, तो ऐसे केस में हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी उन एलिमेंट्स की, जबकि बाकियों के केस में इलेक्ट्रॉन की सर्टेनिटी थोड़ी मुश्किल है कि वो 4f या 5d ऑर्बिटल में लाई कर रहा है। देन अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर इनकी बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें इन एलिमेंट्स की काफ़ी कॉमन मिलती है और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी इन एलिमेंट्स की +3 है। तो ये है इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। द नेक्स्ट अगर हम बात करें अब कलर की, कलर एंड स्पेक्ट्रा, तो जो प्योर लैंथेनाइट्स हैं इनका सिल्वरी वाइट कलर होता है और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है और दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पर इनके जो ज़्यादातर ट्राई पॉजिटिव आइंस हैं वो हमें कलर्ड मिलते हैं सॉलिड स्टेट में भी और सोल्यूशन में भी, और इनका जो कलर है वो हमें FF ट्रांजिशंस की वजह से मिलता है जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कि 4f ऑर्बिटल्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें मैग्नेटिक बिहेवियर, तो ये जो लैंथेनम
3 पॉजिटिव आइन है, या सीरियम 4 पॉजिटिव, यटर्बियम 2 पॉजिटिव, या ल्यूटिटियम 3 पॉजिटिव। इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक है, जबकि बाकी सभी लैंथेनाइड्स जो हैं ये इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। और इनका जो पैरामैग्नेटिक मूवमेंट है वो हमें ट्रांजिशन एलिमेंट से भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि लैंथेनाइड्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। देन आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो लैंथेनाइड्स की आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी लो होती है, जो कि कैल्शियम के साथ रिजेंबल करती है, कि जैसे कि कैल्शियम की फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है 140.3 और जबकि इनकी भी फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है 140 किलो कैलोरी पर मोल। और इस तरह से इनकी जो सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी है विच इज़ 272.3 और इस तरह से लैंथेनाइड्स की भी सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी है 275। तो देख सकते हैं कि कैल्शियम के साथ इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी काफ़ी रिजेंबल करती है। तो लो आयनाइजेशन इंथैल्पीज को शो करते हैं लैंथेनाइड्स। देन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमें काफ़ी हाई मिलता है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी कम होती है। देन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता है, जबकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें हाई मिलता है। देन एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो यूरोपियम और इटर्बियम को छोड़ के बाकी सभी के केस में हमें एटॉमिक रेडियस की वैल्यू काफ़ी कम मिलती है, कि जब हम जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा या लेफ्ट टू राइट जब हम सीरीज़ के अलॉन्ग मूव करेंगे तो वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस इनका डिक्रीज होता है, जबकि यूरोपियम में हमें हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन और इटर्बियम में फुली फिल्ड 4f ऑर्बिटल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका एटॉमिक रेडियस हमें एक्सेप्शनली ज़्यादा मिलता है, जबकि बाकी सभी केसेस में हमें कम एटॉमिक रेडियस मिलता है। द नेक्स्ट अगर हम इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो लैंथेनाइड्स जो हैं जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन के साथ हीट करें नाइट्राइड्स को फॉर्म करते हैं, हैलोजेंस के साथ जब हम ट्रीट करें हैलाइड्स को फॉर्म करते हैं, देन कार्बन के साथ हीट होने पे डिफरेंट कार्बाइड्स को ये फॉर्म करते हैं, हॉट वाटर के साथ जब हम ट्रीट करें तो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, एसिड्स के साथ ट्रीटमेंट होने पे भी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, देन सल्फर के साथ हीट होने पे ये सल्फाइड्स को फॉर्म करते हैं। तो ये इनकी हमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। थैंक यू।